मयंक जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो माइलेज लेने की दौड़ होती है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, बीजेपी शायद इन तस्वीरों को देखने के बाद कहीं सोच रही होगी कि हमें शायद माइलेज ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन दरअसल ये उन चीजों का मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो देश की जनता के सामने आना चाहिए था। कई जांच एजेंसियां जो इस समय इस पूरे मामले में लगी हैं, पुलिस के ऊपर जिस तरीके से सवालिया निशान लगा, एक ही राज्य की पुलिस दो खेमों में जिस तरीके से बटी आई है, इन सब पे बड़ा सवाल बनता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत जरूरी बात है कि जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर किसी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। चाहे ये मुद्दा गुजरात का हो, चाहे ये पंजाब का हो, चाहे कश्मीर का हो, सभी जगह सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला ये पाकिस्तान की तरफ से, आईएसआई की तरफ से, या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरह की लिटिगेशन का हथियार और जो मैंने पहले भी कहा, इस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को वीकन करने के लिए। अब जब वंजारा जैसे हीरो को, जिसने इतने सारे टेररिस्ट का एनकाउंटर किया है, 10 से ज्यादा टेररिस्ट का एनकाउंटर किया पिछले 5 सालों में, अब जब दूसरे पुलिस ऑफिसर्स देखेंगे कि उसका क्या हश्र हुआ उस रिपोर्ट के बाद, तो फिर वो सोचेंगे, दूसरी बार गोली चलाते वक्त सोचेंगे, तो उससे फायदा किसको होगा? टेररिस्ट को होगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज समय आ गया है कि वो अपने देश को प्यार करना चाहिए उनको, और हमको दिखाना भी चाहिए कि वो अपने देश को प्यार करते हैं, और इसलिए पार्टीबाजी को छोड़कर अब उनको केवल सिक्योरिटी फोर्सेस की के खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको एक्सपोज करना चाहिए। चलिए, हम अपने दर्शकों को यहां बता दें कि लगातार आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो छोटा सा एक ग्राफिक्स और कई बार बड़े पूरे पर्दे पर आप देख रहे हैं, वो जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन सी जगहों पर अलग अलग मुकदमे उसके ऊपर चल रहे थे, सोहराबुद्दीन के ऊपर। इस समय हमारे साथ वीपी सिंघल साहब लाइन पर हैं। सिंघल साहब, एक जो बड़ी बात यहां पर सामने आई है वो इस तरीके की है कि बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं उनका यह कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोला जा रहा था, कहीं ना कहीं अब उनको काउंटर मिला। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि 2005 में जब झिरन्या लाश पहुंची सोहराबुद्दीन की, वहां पर जो देश विरोधी नारे लगे, जो गोलियां हवा में दागी गई, उस समय वहां बीजेपी की ही सरकार थी। नहीं, देखिए, सरकार किसी की भी हो जी, सवाल यह है अगर गफलत हुई है तो उसमें जवाबदारी बनती है जी, जिस किसी की भी सरकार हो जी। लेकिन जो इससे बड़ा पॉइंट है वो मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि इसमें बहुत गहराई से जांच होने की जरूरत है जी, और इसमें सभी चैनल्स के भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से इस चीज को इतना क्यों उछाला, कैसे उछाला, जी, बगैर पूरी जानकारी किए हुए। ये एक मुझे अभी भी याद है जब ये गेटवे ऑफ इंडिया पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जी, एक चैनल ने निकाला था जी, हेडलाइन दी थी मुंबई थर्राई। जी, मैंने उस हेडलाइन को देखकर बड़े बड़े पुलिस में था मुंबई थर्राई, देख करके बातें की गई होंगी उस टेररिस्ट की जिसने वो ब्लास्ट किया। तो क्या हमारी चैनल टेररिस्टों के साथ है या देश के साथ है, उनको तय करना पड़ेगा। जी सिंघल साहब, हम ये चाहेंगे कि S1 के माध्यम से जो तमाम दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप किस तरीके का वादा करना चाहेंगे? संसद में ये पूरा मामला किस तरीके से अब बीजेपी देखती है? इस मामले को बहुत गंभीरता से उठाना पड़ेगा और बहुत डिटेल में इसकी जांच जानी पड़ेगी। ये कोई मामूली चीज नहीं, बहुत ही गंभीर बात है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। क्योंकि अगर एक इनकाउंटर जिसको कि जिहादी मारा जाता है और उसके बाद इतने बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स को हम कटघरे में खड़ा कर दे तो आगे कौन कोई भी मारने के लिए क्यों उतरेगा? अपने जीवन को क्यों लगाएगा जोखिम पर? जी सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। मयंक जी, बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं, बहुत जल्दी से ये जानना चाहेंगे कि इस पूरी खबर को देखने के बाद जिस तरीके का जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि कई हमारे पास फोन कॉल्स आ रही हैं जो लगातार बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो पहलू सामने रखा गया है, बहुत ज्यादा सोचने का विषय है, इस पर गंभीर चिंतन होना चाहिए। इस पूरी कवायद में आपको क्या लगता है कि दरअसल अब क्या फर्क आएगा इस पूरे मामले में? जो अभी 1 घंटे पहले तक जो माहौल बना हुआ था, अब किस तरीके का माहौल दरअसल होना चाहिए? देखिए, बैलेंस आ जाएगा। जो एक तरफा बात हो रही थी वो इस चैनल की जो एक खबर आई है उसके बाद उस खबर में एक बैलेंस आ जाएगा। जो ओवरऑल मीडिया में बैलेंसिंग है वो काम हो जाएगा। और जो एक प्रहार सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पहले ही गुजरात में करते सिक्योरिटी फोर्सेस पे प्रहार, और फिर इसको कंटिन्यू कर देते नॉर्थ ईस्ट में भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं, कहते आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट हटाइए, फिर कश्मीर में कहते, तो ये बार बार जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करने की टेंडेंसी है, इस पे भी लगाम लगेगी। तो इस तरह के जो काउंटर बैलेंसिंग जो होना चाहिए, क्योंकि दूसरी साइड बोलती नहीं है, केवल एक ही साइड बोलती रहती है,
और हल्ला मचाती रहती है। एक हल्ला ब्रिगेड फाइनेंस्ड है, जो कि बाहर से बहुत सारे, इनमें से सारे लोग नहीं, बहुत सारे लोग इनमें से फाइनेंस्ड हैं बाहर से। ये फॉरेन फंड्स के मेरे पास डिटेल्स हैं इस किताब में कि कहां से होती है फंडिंग। तो आज ये सवाल उठता है कि ये कैसा देश है कि सारे विश्व में जो टेररिज्म के खिलाफ कानूनों को स्ट्रांग किया जाता है 9/11 के बाद, और यहां पोटा हटा दिया जाता है। तो अब ये सब कुछ सोचना पड़ेगा, ये पूरे इसका बहुत बड़ा फ्रेमवर्क में सोचना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या हमारे देश के पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर क्या इस देश की चिंता करेंगे। जी मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, इस पूरी खुलासे में हमारे साथ बने रहे। यानी एक बहुत बड़ा सवाल इस समय देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने, अलग अलग प्रदेशों की सरकारों के सामने, केंद्र सरकार के सामने, संसद के सामने, अदालत के सामने, और कई चेहरे, कई नकाब S1 ने पिछले 1 घंटे में खोले हैं। और हम और साथ में हमारे जो तमाम दर्शक हैं जिनकी लगातार फोन कॉल्स आ रही हैं, वो इस उम्मीद में हैं कि अब जब इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी तो कई परतें ऐसी सामने आएंगी और सच के साथ सामने आएंगी जो अभी तक अनसुलझी और पहेली बनी रही हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।